पंजाब में धुंध के सबब मोटरवे M2 लाहौर से खानगढ़ डोगरा तक बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 गोचरा से मुल्तान तक बंद। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध के बाइस बंद। दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। साल 2023 से 24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स वसूल हुआ। तनख्वाहदार तबके ने 2022 और 23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ जायद टैक्स दिया। FBR के मुताबिक एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में सूद और सिक्योरिटीज टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर रहे। बिजली के बिल्स पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा, 184 अरब रुपए वसूल। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब, फरोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। बरामदी शोबे में सरकारी 2% इजाफे से सिर्फ 94 अरब टैक्स दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। खिताब में कहा, डॉलर्स की अदायगी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं। उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगी। काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदे की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता सालों में इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए पुरउम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक फौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितना ख्वारिश के खिलाफ निमर्द अज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इनको ना मानना और सबक ना सीखना ये एक गलती है। रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा कि अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। खैर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितना ख्वारिश किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना ख्वारिश की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ इस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। हुकूमत मुज़ाकरात की फिजा, सेनेट में तार तार। अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अरकान का जवाबी वार। एक दूसरे को ताने तिशने तंजिया जुमले। एक शख्स हर रोज नया चुरन लेकर आ जाता है। कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम का। मुल्क एशियन टाइगर बनाने वालों ने मुल्क को गीदड़ बना दिया है। 9 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी PTI को सजा देना था। एक धेला बानी PTI ये बुशरा बीबी के पास से नहीं निकला। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंच को शदीद एहतजाज, मासरत करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा, ये लोग किस मुंह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं, इन्होंने तो इसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होंगी। सरमायाकारी न आने के दावे भी गलत हैं। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। आजम नज़ीर तारर के भी अपोजिशन को लुक में। PTI की कमेटियों की नजर जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा,
अलकादी ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो, इसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया कि इन्हें कोई डील नहीं चाहिए। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी ने कहा, गर्चा पीटीआई ने अपने मुतालबात पर 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे पहले ही मुतालबात में जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि इनकी तहरीरी मुतालबात मिलते ही हुकूमत इनका जवाब दे दे। पीटीआई के मुतालबात भारी भरकम है। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है।